परावर्तन आपको याद हो जाएगा। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। जैसे किसी शब्द को दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इससे वाक्य का निर्माण करें, उसी तरह से आपके सामने मैंने ये 3 शब्द दे दिया और इस 3 शब्द को याद रखें और इस 3 शब्द से मिलकर एक वाक्य बना दें और उसी वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा कहेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी एवं चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि वही 3 शब्द का प्रयोग कर दिया मैंने। प्रकाश यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर लौटने शब्द को इस्तेमाल किया और फिर हमने क्या, टकराकर, यानी ये टकराकर लौटने का। इसको हम लोग बस साधारण तरीके से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि किसी अपारदर्शी सतह से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद पहले वाले माध्यम में ही लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन जो ये घटना है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए इसे और थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारा एक अपारदर्शी सतह है, ठीक है ना। अपारदर्शी सतह मैं क्यों बोल रहा हूँ, ओपेक बॉडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश की किरणें आर पार कर जाएगी अगर पारदर्शी या प्रकाश की सतह को लेते हैं। तो एक आप ये सतह ले लेंगे, कैसा सतह, अपारदर्शी। यह सतह कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। फिर यह सतह कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अधीर अगर ये उबर खावर है तो प्रकाश की किरणों को ये परावर्तित करने के बदले ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेगा, इसलिए इसका चिकना होना भी जरूरी है। तो आप देख रहे हैं क्या कि आप एक सतह ले रहे हैं जो अपारदर्शी है, वह चिकना भी है, और एक और ले सकते हैं इसका विशेषता समतल, ठीक है ना। आप समतल के अलावे भी कर्व होंगे, लेकिन आपको मैं अभी उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ, एक समतल सतह ले लिया जो चिकना है और अपारदर्शी है। यह 3 हमने शर्त को यहाँ पर पूरा किया और एक इस तरह से एक हमने क्या ले लिया, एक सतह ले लिया। तो इस प्रकार के सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टर कहेंगे, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। तो आपने एक अपारदर्शी, चिकना और समतल सतह लिया प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए। अब अगर हम लोग बात करें कि एक प्रकाश की किरण को हम लेते हैं, ये हमारा प्रकाश की किरण एक जो कहीं से आ रही है, यानी ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से आ रही है और इस सतह पर टकराई और इस टकराने के बाद इधर की तरफ लौट गई। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की परावर्तन का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी और चिकने सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये किरण एक आई है और एक किरण गई है इधर, और एक बीच में यहाँ से हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, और ये तीनों का मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छा से समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझेंगे। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा आपतित किरण, ठीक है ना, रे ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, इसको समझना पड़ेगा। फिर हमको पढ़ना परावर्तित किरण, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और फिर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। और फिर हमको पढ़ना पड़ेगा आपतन
कोण, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर हमको पढ़ना पड़ेगा परावर्तन कोण, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और फिर एक बच गया हमारा आपतन बिंदु, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आइए हम इस टॉपिक को समझते हैं और तब पूरी तरह से प्रकाश के परावर्तन को हम लोग समझ जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा जो दी जाती है वह यह दी जाती है कि जब प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी एवं चिकने सतह से टकराती है और टकराने के बाद वह उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आज आपके सामने ले लिया एक सतह जो परावर्तक सतह है, और इसको परावर्तक सतह इसलिए कहेंगे कि यह प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। यह परावर्तक सतह की क्या विशेषताएं होगी, यह एक अपारदर्शी होगा, यानी इसको हम लोग ओपेक कहते हैं, फिर ये चिकना होगा, फिर समतल होगा। यानी हमने एक एग्जाम्पल लेने के लिए यानी समझाने के लिए एक सतह लिया जो कैसा सतह है, परावर्तक सतह है। इसकी विशेषताएं क्या है, ये अपारदर्शी है, चिकना है और समतल है। अपारदर्शी क्यों दोस्तों, चूँकि अपारदर्शी वैसे सतहों को कहते हैं यानी ओपेक जो प्रकाश की किरणों को आर पार नहीं करता है। और हमको प्रकाश की किरण, ये हम लोग परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का लौटना। तो अगर ये अपारदर्शी रहेगा तभी ये लौट पाएगा प्रकाश की किरण, नहीं तो पारदर्शी रहेगा तो दूसरे को पार कर जाएगा। तो पार कर जाएगा तो परावर्तन की घटना न होकर अपवर्तन की घटना हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये सतह ले लिया पारदर्शी, उसके बाद चिकना है। चिकना सतह अगर नहीं है तो यह प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेगा, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरणें क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित नहीं करेगा। अगर आप एक चीज़ और यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर एक सतह है, इस सतह पर प्रकाश की किरणें अगर पड़ती है तो तीन घटनाएं एक साथ होती है। एक घटना घटती है रिफ्लेक्शन की, यानी कुछ किरणें परावर्तित हो सकती है, कुछ ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण की होती है, और कुछ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की यानी दूसरे तरफ जाने की क्रियाएं तीनों साथ होती है। अगर ये सतह काफ़ी चिकना होगा तो अवशोषण नहीं होगा, और अगर यह अपारदर्शी सतह है तो अपवर्तन नहीं होगा, यानी ओनली परावर्तन होगा। तो हमने ये चिकना क्यों लिया ये भी बता दिया, अपारदर्शी क्यों लिया ये भी बता दिया, समतल ले लिया क्योंकि आपके नज़र में ये समतल रहेगा, प्रकाश की किरणें यह जाएगी। अब हमने एक प्रकाश का स्रोत ले लिया, जो हमारा प्रकाश का स्रोत क्या है, सन है। तो एक प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत ले लिया और एक किरण लाया। तो दोस्तों जो किरण आती है, आप किसी परावर्तक सतह पर जो किरण डालेंगे ना, जो किरण डालते हैं वही किरण कहलाती है आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण। तो ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। ये हम बोलेंगे रे ऑफ इंसिडेंस, ये आपतित किरण हो गया। तो जो किरण आ रही है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। ये डायरेक्शन देख रहे हैं ना आप, ये किरण आ रही है तो इसको हम आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टकरा रही है तो ये सबसे पहले आपतित किरण जो है वह परावर्तक सतह के किसी न किसी एक बिंदु से टकराएगी। तो जिस बिंदु पर टकराएगी उसी बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना। उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। तो ये आपतन बिंदु हो गया जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें टकराई, यानी पॉइंट पर, ठीक है। अब इस पॉइंट पर टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें जो है इस दिशा में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, यानी इधर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे जाएगी। तो ये प्रकाश की किरणें जो टकरा कर वापस आई इसी को कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है ना। इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब ये परावर्तित किरण जब हो गया
तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु हो गया। अब इस आपतन बिंदु पर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, लंब डालेंगे। लंब का मतलब होता है ये जो सतह है हमारा, इस सतह पर ये 90 डिग्री का कोण खड़ा होगा, यानी दोनों तरफ 90 डिग्री। ये एक सतह है, तो इस पर अगर हम एक खड़ा ये डालते हैं तो ये हमारा लंब हो गया। इधर भी 90 डिग्री एक समकोण, इधर भी 90 डिग्री एक समकोण, तो इसको हम अभिलंब बोलते हैं। तो हमारा सतह यहाँ पर इस तरह रखे हैं, तो एक अभिलंब डाले तो ये क्या हो गया हमारा, यह एक लंब हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये हमारा परावर्तक सतह है। तो ये एक कोण इधर बना और एक कोण इधर बना, ये 90 डिग्री का कोण हुआ, एक 90 डिग्री का। इसमें आपतित किरण है, ऊपर से आया हुआ है और इधर से एक गया हुआ है, तो इससे आया हुआ है और ये अभिलंब है, ठीक है ना। ये आया है किरण, आपतित किरण, और ये अभिलंब है, तो बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। ये अभिलंब है और इधर की तरफ परावर्तित किरण है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो आपका कोण है यह है आपतन कोण है, ठीक है ना, आप ये देख सकते हैं। और यह जो कोण है यह है परावर्तन कोण है, ठीक है ना, यह हमारा परावर्तन कोण है। अब अगर हम लोग इसको बीच वाले को हमने क्या बोला था, अभिलंब यानी नॉर्मल। अब ये हमारा आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। ये हमारा दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम इसकी बात को समझ लेंगे, प्रकाश के नियम में देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप ये हमने देख लिया कि प्रकाश का परावर्तन को आपने देखा और इसको समझा, तो इसको हम एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के लिए, या साइंस की रुचि रखने वालों के लिए, अथवा किसी भी कंपटीशन में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो बीपीएससी का दे, बीएसएससी का दे, बिहार दरोगा का दे, बिहार पुलिस का दे, या रेलवे का दे, या अन्य एग्ज़ाम दे, सब में इसे क्वेश्चन खूब आते रहते हैं। तो ये प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का सीधा मतलब होता है प्रकाश की किरणों का किसी अपारदर्शी और चिकने सतह से टकराकर वापस लौटना। ये प्रकाश का ये जो घटना है ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो किरणें आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, जो टकराने के बाद जाती है उसको परावर्तित किरण, जिस सतह बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु, उस आपतन बिंदु पर यह सतह पर जो लंब खींचते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण बोलते हैं। ये बातें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या इसके अगला पॉइंट जो है हमारा वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। बाकी घटनाएं जो प्रकाश के हैं उसमें कोई नियम नहीं है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में नियम होते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में दो नियम होते हैं। दोनों में प्रकाश के परावर्तन का जो और अपवर्तन का जो पहला नियम है दोनों में समान होता है, लेकिन दूसरे नियम में बदलाव आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखें। अब ये क्या कहता है कि पहला इसका दो नियम है, ठीक है ना। कितने नियम हैं, दो नियम हैं। इसमें अगर हम पहला नियम देखें तो ये आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ठीक है ना। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ठीक है, किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। समतल के बदले हम यहाँ तल या सतह लिख दें, तल या सतह में होते हैं। इसको हम देख लिए, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया आपतन कोण हमेशा यानी ऑलवेज परावर्तन कोण
के बराबर होता है। अब आइए दोस्तों इस दोनों नियम को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोग अगर लेते हैं कि ये के हमने ये 3 लिया, ये हमारा 3 है, तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक सतह लेते हैं, ये परावर्तक सतह है और ये हम अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल होता है। तल का मतलब समझिए, जैसे हमने एक परावर्तक सतह ये लिया तो ये एक तल हुआ, एक प्लेन हुआ, ठीक है ना, एक सतह हुआ। जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं तो एक सतह हुआ, और इस पर अगर हम छत देखें तो इस तरह से है, तो ये ऊपर से छत आया हुआ है, ये ऐसे है, तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर झुका हुआ है। तो एक ऊपर वाला सतह हो गया, एक ये सतह हो गया। अगर हम इस रूम की बात करें तो ऊपर एक सतह है, एक नीचे सतह है, दोनों इक्विवेलेंट हुआ, यानी दोनों पैरेलल है। तो ऊपर वाला नीचे वाला सतह एक काउंट करेंगे, ये इधर वाला और इधर वाला जो दीवार है दोनों पैरेलल है, तो एक सतह ये हो गया और एक उधर वाला हो गया और एक इधर वाला है, तो एक ये सतह हो गया, 3 सतह हुआ, ठीक है ना। तो अब हमारा एक बात करें उसी तरह से कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एक हम ये किताब अगर आपको लेकर मैं समझाऊँ तो ये एक सतह है, ठीक है ना, ये हमारा सतह है, ठीक है ना। और इस पर अगर हम लोग एक अभिलंब खींच दे, ठीक है ना, ये अभिलंब खींच दे और ये हमारा क्या हो जाए कि आपतित किरण हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा। ये तीनों एक में सतह में होंगे। अगर आप इस बात को नहीं समझें तो ये इसको अगर ऐसे हम अगर रख ले तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखेंगे आप क्या कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये इधर से हम घुमा रहे हैं, इधर निकाल रहे हैं, तो ये एक तल में नहीं हुआ, ये दूसरे तल में चला गया, इधर वाले प्लेन में चला गया। ये एक प्लेन है और इस प्लेन के इधर वाला एक माध्यम है, तो एक ही तल पे होते हैं, ये एक तल है, ठीक है ना। तो एक तल में ये हमेशा होते हैं, यानी हमारा एक सतह है, यहाँ पर ये आपतित किरण है, सॉरी अभिलंब है, तो ये आपतित किरण हो जाएगा और ये परावर्तित किरण हो जाएगा। ये तीनों का तीनों जो आपका किरण होगा, एक यहाँ से आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों देख रहे हैं एक तल हुआ, एक सतह हुआ। लेकिन अगर आप इसको यहाँ न रख के अगर आप इधर से कर देते हैं तो ये इधर वाले सतह में हो गया, ये वाले सतह में नहीं आया। तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यह ध्यान रखेंगे। आप इसको लैब में करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश के दूसरे नियम के परावर्तन के, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये आपतन कोण जो है ना, ये कोण इस कोण के बराबर हमेशा होगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए और देखिए, इस पर आप क्वेश्चन बहुत सारे बना सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारा देगा, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा से समझ लीजिए। एक हमारा ये सतह है, ठीक है ना, ये परावर्तक सतह है, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है। इस पर हमने एक जो ये खींचा, ये अभिलंब हो गया, तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। और अगर ये x है तो ये भी y नहीं हो सकता है, ये गलत हो सकता है। ये x है तो ये भी x ही होगा, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, आप ध्यान रखेंगे ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण यहाँ भी बन रहे हैं और यहाँ भी कोण बन रहे हैं, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। आप ध्यान रखेंगे यह कोण टोटल इधर का ये 90 डिग्री होगा, यानी और इधर का भी ये टोटल क्या होगा, ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना ये जो कोण होगा ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसमें ये कोण जो होगा ये आपतन कोण होगा और ये आपका परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, अभिलंब अपरावर्तन कोण हो जाएगा। यानी इधर का ये कोण और परावर्तन कोण दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री, इधर का ये कोण और परावर्तन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर एक हम परावर्तक सतह बना दे और यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन इस तरह से अगर दे दे कि यहाँ पर आप क्या कीजिए कि ये कोण जो है
वो 40 डिग्री है, तो आप ये जो परावर्तन कोण इसका निकालिए, ये कितना डिग्री है, x का वैल्यू निकालिए। तो आप देखेंगे कि ये बीच वाला अभिलंब है और ये टोटल इधर का कितना होता है 90 डिग्री, और इसमें यह कोण कितना है 40, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा। और ये आपतित किरण है तो आपतन कोण हो गया ये 50 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाता है 50 डिग्री, चूँकि ये आपस में दोनों बराबर होते हैं तो ये भी 50 डिग्री आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने फिर हो जाएंगे, तो ये 40 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, परावर्तन के बहुत सारे बातों को हम लोगों ने देखा और परावर्तन के नियमों को देखा। तो परावर्तन का क्या नियम है, दो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और क्या है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम लोग इस बात को देखें और इसे आगे पढ़ें कि परावर्तन का ये जो घटना है तीनों दर्पण में किस तरह से होता है, तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये परावर्तन का जो घटना है प्रकाश के तीनों दर्पण में कैसे होगा, ये प्रकाश का परावर्तन तीनों दर्पण में किस तरह से होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम एक दर्पण लेते हैं, यह है, ठीक है, एक दर्पण लेते हैं यह, और एक दर्पण लेते हैं यह। मैं समझता हूँ कि आप तीनों दर्पण का नाम समझ गए होंगे। ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर, और ये है आपका उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर, और ये है आपका प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब यहाँ पर ध्यान देने की ये बातें हैं कि प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर इस तरह से आती है, इसके बीच में जो अक्ष होता है, जो इसके वक्ता केंद्र और ध्रुव से जाता है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर होकर आ रही है तो ये मुख्य फोकस से होकर इस तरह से जाएगी। ठीक है ना, ये आप अवतल दर्पण में एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष से समानांतर है, तो इस तरह से फोकस से होकर जाएगी। अगर हम लोग इसमें अगर देखें तो ये हमारा क्या होता है, यह हमारा होता है क्या, ये अवतल दर्पण नहीं है, उत्तल दर्पण है, और ये अभिसारी नहीं अपसारी कहलाता है, यानी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, दूर फेंकता है। अगर आप इस पर लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर तो ये इधर की तरफ जाएगी और ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, यानी ये मुख्य फोकस से आ रही है, तो प्रकाश की किरणें इस तरह से जाएगी। और हम इस पर अगर एक प्रकाश की किरणें भेजेंगे तो फिर इस पर प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी। तो यहाँ पर भी ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, यहाँ पर भी ये आपका अभिलंब है और ये आपतन कोण है, एक परावर्तन कोण है, और यहाँ पर भी इसको जो खींचेंगे इस सतह पर लंब, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है। तो तीनों दर्पण में प्रकाश की किरणें इस तरह से क्या होती है, परावर्तित होती है। तो प्रकाश की किरणों का परावर्तन मैं एक एक किरण की मदद से तीनों दर्पण में दिखा दिया। ये अवतल दर्पण है, इसमें मैंने एक किरण दिखाया जो समतल मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो फोकस से होकर गुजरती है, यह फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, और ये फिर क्या है, आपतन और परावर्तन कोण बराबर बनाती है, सब में ये तीनों में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका डिटेल आप नहीं चर्चा कर रहे हैं, तो ये डिटेल मैं दर्पण जब पढ़ा दूंगा तब फिर इस पर मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा। तो अगला क्लास ही मेरा होगा दर्पण, और प्रकाश से संबंधित अन्य बातें को आपने नहीं देखा होगा तो इससे पहले के जो हमारे वीडियोज़ हैं उसको आप फिर से देखिए। बहुत सारे बातें मैंने प्रकाश को एक जगह समेट कर रखा है।